नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अब नई सरकार के गठन की तैयारियां चल रही हैं। बंगाल में संकेत इस बात के मिले कि नई सरकार का गठन 9 मई को हो जाएगा और यह भी लगभग तय है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन आज ममता बनर्जी ने खच्चर फंसा दिया, कहा कि वो गवर्नर के पास इस्तीफा देने नहीं जाएंगी। ममता ने कहा कि वो चुनाव हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है, वो इस्तीफा क्यों दें। हालांकि चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देने या न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नई सरकार का गठन तो होना ही है। लेकिन ममता के रुख से साफ है कि चुनावी झगड़ा अभी कुछ देर और चलेगा। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग ने SIR के जरिए गड़बड़ की, काउंटिंग में हेराफेरी की, बीजेपी को चुनाव जिताया। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हिंदू एकजुट हुआ, हिंदुओं को पूरा सपोर्ट बीजेपी को मिला, इसलिए बंगाल में बदलाव हुआ। ममता के आरोप पे कितना दम है। जिन सीटों पर सबसे ज्यादा वोट कटे उन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस जीती या फिर बीजेपी, ये मैं आपको तथ्यों के साथ बताऊंगा। क्या बंगाल और असम में बीजेपी की जीत हिंदू वोटों के पोलराइज होने के कारण हुई? क्या बंगाल में हिंदू एकजुट रहा और मुस्लिम वोट बट गया, जिसके कारण ममता बुरी तरह हारी? असम में बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग क्यों कह दिया? चुनाव के नतीजों को एक बार फिर एनालाइज करेंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि तमिलनाडु के नए थलापति विजय सरकार बनाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त क्यों चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं बंगाल से। पश्चिम बंगाल को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर 9 मई को बीजेपी की नई सरकार मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी 9 मई को बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। हालांकि न तो सरकार के गठन की तारीख का औपचारिक ऐलान हुआ है, न ही शुभेंदु बनर्जी के नाम का। लेकिन आपको याद होगा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस बार गुरुदेव की जयंती ज्यादा धूमधाम से मनाई जाएगी। इसलिए यह माना जा रहा है कि 9 मई को ही बंगाल में शपथ ग्रहण की धूमधाम होगी। बीजेपी ने बंगाल के विधायक दल की बैठक 8 मई को कोलकाता में बुलाई है, जिसमें अमित शाह सेंट्रल ऑब्जर्वर और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन मांझी को ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में विधायक दल के नेता के तौर पर शुभेंदु अधिकारी नाम पर मोहर लगने की पूरी संभावना है। आज शुभेंदु अधिकारी कोलकाता में बीजेपी ऑफिस पहुंचे तो जय श्री राम और मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगे। बिहार के नवनिर्वाचित विधायकों ने माला पहनाकर शुभेंदु अधिकारी का स्वागत किया। यहां बंगाल बीजेपी के नेताओं की मीटिंग हुई। लेकिन ममता बनर्जी ने आज कहा कि रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है, वो सड़क पर उतरेंगी, संघर्ष करेंगी। आज ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी और फिराद हकीम के साथ तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पहुंची। उन्होंने मीडिया से कहा कि वो इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाएंगी क्योंकि वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से बंगाल के जनादेश पर डाका डाला है। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्सेस के साथ मिलकर बीजेपी ने 100 सीटों पर डाका डाला। ममता ने आरोप लगाया कि भवानीपुर सीट पर भी उन्हें बेईमानी करके हराया गया। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनसे बदसलूकी की। तृणमूल कांग्रेस के काउंटिंग एजेंट को काउंटिंग सेंटर से भगाया गया, इसलिए वो इस नतीजों को नहीं मानती। लेकिन ममता ने कहा कि वो चुनाव नतीजों की समीक्षा करेंगी, पूरे सबूतों के साथ सड़क पर उतरेंगी, चुनाव आयोग और बीजेपी को बेनकाब करेंगी। ममता ने कहा, यह बात तो सबको समझ में आ गई है कि बंगाल में SIR का मकसद बीजेपी को जिताना था। SIR के जरिए चुनाव आयोग ने पहले लाखों लोग के वोट काटे और इसके बाद नया खेला किया। फॉर्म 6A के जरिए चुपके से 7 लाख नए वोटर जोड़ दिए। चुनाव आयोग की इसी धांधली से बीजेपी ने बंगाल में चुनाव जीत लिया। SIR, they deleted 90 lakhs names from the voter list. And when we went to court adjudication, 32 lakhs were included.
But do you know that after that, the 7 lakhs what was deposited together, that is also included, but nobody knows that. So how they play the dirty, nasty and mischievous games. I have never seen this type of election in my life. These atrocities is atrocious, terrible. अब मैं आपको बताता हूं कि उन 5 राज्यों में जहां चुनाव के नतीजे आए हैं उनका आफ्टर इफेक्ट क्या हो रहा है। बंगाल, असम और तमिलनाडु के चुनाव नतीजों ने इंडिया अलायंस को फिर से जिंदा कर दिया है। ममता बनर्जी पहले दावा करती थी कि मोदी का मुकाबला सिर्फ वही कर सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता उन्हें एंटी मोदी मोर्चे का लीडर बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन आज ममता के सुर बदले। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजे आने के बाद उन्हें सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे और केजरीवाल तक विपक्ष के सभी नेताओं के फोन आए। अब वो भी इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगी, पूरे देश में घूमकर बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाएंगी। अब असम की बात करते हैं। असम में भी बीजेपी की 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनने वाली है। 126 सदस्यों वाली असम विधानसभा में एनडीए को 102 सीटें मिली। हिमंता बिस्वा शर्मा ही एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, ये लगभग तय है। जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सेंट्रल ऑब्जर्वर्स के तौर पर गुवाहाटी जाएंगे। विधायक दल की मीटिंग होगी और हिमंता को विधायक दल का नेता चुनने की औपचारिकता पूरी की जाएगी। कांग्रेस ने भी हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस को असम में सिर्फ 19 सीटें मिली। कांग्रेस को ऐसी बुरी हार की उम्मीद नहीं थी। गौरव गोगोई ने कहा उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया था, इसलिए हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। हालांकि गौरव गोगोई ने ममता बनर्जी की तरह चुनाव आयोग पर इल्जाम नहीं लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को लेकर कुछ शिकायतें हैं, लेकिन अब शिकायत करने से क्या फायदा। वो सभी विधायकों और नेताओं को बुलाकर हार के कारणों पर मंथन करेंगे। बंगाल और असम में जो हुआ, जिस तरह हिंदुओं का वोट पोलराइज हुआ, उसका असर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। आज गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल के लोगों ने बता दिया, देश में जो भी सनातन का अपमान करेगा उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा। आज की एक और बड़ी खबर तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में सरकार बननी है, ये तो साफ है। टीवीके के चीफ जोसेफ विजय चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी तय है। आज चेन्नई में टीवीके के एमएलए की मीटिंग हुई। विजय को विधायक दल का नेता चुना गया, औपचारिकता पूरी की गई। हो सकता है विजय कल गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करें, लेकिन वो शपथ कब लेंगे, सरकार कब बनाएंगे, ये अभी तय नहीं है। विजय ने कहा उन्हें सरकार बनाने की कोई जल्दी नहीं है। वो बहुत सोच समझकर फैसला करेंगे कि बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए किससे सपोर्ट लेना है। असल में तमिलनाडु में विधानसभा में कुल 234 मेंबर हैं। बहुमत के लिए 118 एमएलए के सपोर्ट की जरूरत है और विजय की पार्टी टीवीके को 108 सीटें मिली हैं, यानी बहुमत से 10 कम। हालांकि 10 वोटों का इंतजाम करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि सभी पार्टियां सरकार बनाने वालों को समर्थन देने के लिए तत्पर रहती हैं, तैयार भी हैं। क्योंकि विजय ने द्रविड़ राजनीति से दूर रहने की बात कही है, इसलिए वो डीएमके और एआईएडीएमके से सपोर्ट नहीं लेंगे ऐसा लगता है, लेकिन बाकी पार्टियां सपोर्ट देने को तैयार हो जाएंगी। थोड़ी देर पहले कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कांग्रेस से समर्थन मांगा है और पार्टी हाईकमान ने स्टेट यूनिट से राज्य के लोगों की भावनाओं के हिसाब से फैसला लेने को कह दिया है। अगला चुनाव पंजाब में होना है और पंजाब में एक्टिविटी तेज हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके शिकायत की। राघव चड्ढा समेत उन सभी 7 राज्यसभा सांसदों की मेंबरशिप खत्म करने की डिमांड की जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में बीजेपी के सिर्फ 2 विधायक हैं और उसके 7 राज्यसभा सांसद हो जाएं, ये कैसे हो सकता है। भगवंत मान ने कहा इस तरह सांसदों की बगावत जनादेश का अपमान है, इसलिए इन एमपीज के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। राष्ट्रपति जी को मैंने बताया कि अभी पंजाब में लोकतंत्र का मजाक कैसे बना हुआ है। पंजाब में बीजेपी के 2 एमएलए हैं चुने हुए, 117 में से 2 हैं, एमएलए 2 हैं
और अब राज्यसभा के एमपी 6 हो गए। कौन से संविधान में लिखा है? ये तो मजाक नहीं बन गया संविधान का? तो इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इनको डिस्क्वालीफाई करके जो सीटें हैं 7, वो आम आदमी पार्टी को दोबारा भरने का मौका दिया जाना चाहिए। और अगर रिकॉल का प्रावधान नहीं है तो उसको लेके आओ, अमेंडमेंट लेके आओ। इससे पहले सैकड़ों अमेंडमेंट हो गई हैं संविधान में। तो मैंने राष्ट्रपति जी को ये बताया, राष्ट्रपति जी ने कहा कि मैं संविधान के स्पेशलिस्टों से बात करके आपको रिस्पॉन्ड बैक करूंगा। आज ही राघव चड्ढा, संदीप पाठक समेत 4 सांसद भी राष्ट्रपति से मिले। राघव चड्ढा ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से आम आदमी पार्टी की शिकायत की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले सांसदों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, रेड्स हो रही हैं, गिरफ्तारी की धमकी दी जा रही है, इसलिए राष्ट्रपति को इंटरवीन करना चाहिए। राघव चड्ढा ने कहा जिस तरह से उनके पीछे पंजाब पुलिस को लगाया गया, उससे साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कुछ लोगों के निजी फायदे के लिए काम कर रही है, उसे जनता से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी जो पानी पी पी कर सुबह से शाम तक पूरी दुनिया पर बदले की राजनीति का आरोप लगाती आती है, वे आम आदमी पार्टी आज अपनी नाव को डूबता देख वे सांसद जिन्होंने अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया आम आदमी पार्टी से, उनके खिलाफ एक बहुत ही डेंजरस वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम आपके साथ थे, हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे, और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा, हम सब लोग गलत हो गए, हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए। इसीलिए मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी में एक टॉक्सिक वर्क कल्चर है और भ्रष्टाचार और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में, भ्रष्टाचारी और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फंस कर रह चुकी है। आम आदमी पार्टी के पास एक राज्य में सरकार है और एक राज्य की पुलिस है। भारतीय जनता पार्टी के पास 21 राज्यों में सरकार है, 21 राज्यों की पुलिस है। आप जो एक गंदा खेल शुरू कर रहे हैं प्रतिशोध का, बदले का, वो कहां जाकर रुकेगा उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। मैं उन अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि आप उनकी धमकियों से डरिए मत। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है, अब उनका बहुत जल्द पंजाब से सफाया होने जा रहा है। उसके बाद ये तमाम लोग शताब्दी में बैठकर दिल्ली पहुंच जाएंगे।